लाल माती तुडवणारी खिलारी बैलजोडी आणि गाडी बघितली की हमखास गावची आठवण येते। मात्र आता गावात देखील शेतीसाठी ट्रॅक्टरचा वापर केला जातो। त्यामुळे पूर्वी दळणवळणाचे साधन म्हणून वापरली जाणारी ही बैलगाडी शहरातूनच नव्हे तर गावातूनही हळूहळू गायब होत असताना डोंबिवली येथे अजूनही एका टिंबर मार्टच्या दुकानात बैलगाडीने सामानाची वाहतूक केली जाते। त्यामुळे रस्त्यावरून भर ट्रॅफिकमधून बैलगाडी जात असताना सर्वांचेच लक्ष ही बैलगाडी वेधून घेत आहे। संभाळायला त्रास असा होतो, इथून आता गाडीवर धंदा करून घरी गेल्याच्या नंतर त्यांच्याबरोबर उभा राहायला लागतो रानामध्ये। आणि रानामध्ये 3 घंटे त्यांना चारून घराला यायचं, तेव्हा अंघोळ वगैरे करायचे आणि त्यांना दाणं घालायचं आणि मग जेवण वगैरे करून झोपून गेलं तर सकाळी परत जाऊन चारा कापायचं आणि त्यांचे पुढे टाकायचं खायला आणि अंघोळ वगैरे करायचं, परत डोंबिवलीला यायचं आहे आणि काय धंदा मिळाला तर इथे करायचं आहे। बाहेर बैला झाडाखाली बांधायचे, पाऊस आला तरी पण झाडाखाली, ऊन असला तरी पण झाडाखाली असतो। आता आम्हाला 60 वर्षे झाले गाडी हाकलतो। आता राहिलेत किती वर्षे आमचे, आता हातपाय चालतात तोपर्यंत आम्ही 2-4 वर्ष आम्ही हाकलणार, नंतर मग बैलगाडी व्यवसाय बुडणार। 6 जण बैलगाडीवाले आहेत, एक आयरेचा आहे, एक गोळवलीचा आहे, दावडीच्या 4 आहेत। ट्रॉफिकमध्ये वेळेला कशी जजमेंट आम्हाला झालेली आहे, त्याच्यामुळे रिक्षावाले पण गाडी आल्यावर जरा बाहेरून लांबूनच नेतात। काय यांना घाई असल्यास ते टच करतात, आम्हाची काय गलती नसल्याच्या नंतर ते काही करत नाही आम्हाला, आमची गलती असल्याच्या नंतर मग आम्हाला ते ओरडतात। ये ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं और ये लगभग डोंबिवली में हमारे यहाँ ही चलती है और ये बामू वगैरह भरने में आसानी होती है। और पहले तो लगभग 17 गाड़ी थी जब 1968-1970 के अंदर, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता इसका कॉन्सेप्ट ख़त्म होते गया। और डोंबिवली में हमारे अलावा भी पहले थे बैलगाड़ी वाले, जो महाराष्ट्र स्टील में चलता था। फिर एक गांधीनगर में भी एक लोखंड की दुकान थी, उधर भी था, लेकिन वो भी 4-5 साल से बिल्कुल ख़त्म हो गए, क्योंकि बैल को खर्चा बहुत आता है पालने का, उसको सही तरह से मेंटेन करना पड़ता है, खिलाना पड़ता है। और पहले जो दाने आते थे, खाना खिलाते थे, वो 70-80 रुपये में ही मिल जाता था खाना। अभी लगभग 200 रुपये एक बैल का खर्चा होता है एक पालने के लिए। और पहले ग्रीन ग्रास, जो हरा घास है, वो गर्मी में, जैसा कि गर्मी में घास नहीं मिलता है तो उनको ये खिलाना पड़ता है, दाने खिलाने पड़ते हैं। तो लगभग 200 रुपया एक बैल का खर्चा आता है गर्मी के अंदर। और बरसात में तो चलो घास मिल जाता है तो ठीक है। और ये लगभग 55 साल से हमारे इधर गाड़ियाँ चल रही है, 55 साल, लगभग 1968 से। और पहले कैसा था कि सब बैलगाड़ी का ही चलन था, टेम्पो का इस्तेमाल ही नहीं होता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता जनरेशन चेंज हुआ, फिर बैलगाड़ी वाले कम हो गए, क्योंकि बैल को पालना भी है, उसमें बहुत मेहनत लगती है। शाम को यहाँ से जब 5 बजे जाते हैं तो उनको बैल छोड़ना पड़ता है और बैल के पीछे ही रहना पड़ता है 2-2.5 घंटा, जब तक वो खाना नहीं खा लेता है तब तक। और सुबह में 5 बजे उठ के उसको नहलाना पड़ता है, उसकी खिदमत करनी पड़ती है, बीमार हुआ तो उसका इलाज करना पड़ता है। फिर पैर में जो नाल होती है, जो घस जाती है हर 15-20 दिन में। अभी पहला कैसा कच्चे रास्ते थे तो इतनी नाल घसती नहीं थी, अभी जो नालें घसती है तो 800 से 1000 रुपये खाली नाल ठोकने का उनको खर्चा आता है बैलगाड़ी वालों को, तो भी तो उनका कॉस्ट बढ़ जाता है। अभी इतना कॉस्ट बढ़ता है और खाना भी इतना खिलाना पड़ता है, तो भी तो तब तक चल रहा है 3-4 साल 5 साल, जब तक ये भी बेचारे जो बैलगाड़ी वाले पुराने हैं, नया तो कोई लाइन में आया नहीं है, लगभग तो 30 साल से तो कोई नया नहीं आया है। और जो है वो कर रहे हैं, जो अभी 5-6 साल बस ये लाइफ बैलगाड़ी की देगी, उसके बाद में आहिस्ता आहिस्ता फिर को टेम्पो सिस्टम ही चालू हो जाएगा, टेम्पो में ही जाएंगे। लेकिन अभी लास्ट हम लोग का ये है बस, और डोंबिवली में लगभग किधर भी नहीं है। बैम्बूज जो आते हैं वो 15-16 फुट के बैम्बूज आते हैं, टेम्पो में जाएंगे तो 9 फुट का टेम्पो रहता है, टेम्पो के बाद आ जाएगा 7 फुट माल, तो परेशानी होगी ट्रैफिक में, खतरा भी हो सकता है, भाई बाम्बू कभी स्लिप हो गया, किसको लग गया। बैलगाड़ी में सेफ रहता है, क्योंकि बैलगाड़ी में 100 बाम्बू भरते हैं, उसको रस्सी से बांधते हैं और लेके जाते हैं। जैसा कि लकड़े का मुंडा है, 15 फुट 16 फुट के आते हैं, वो टेम्पो में भरेंगे, कभी आगे पीछे हो गया, गिर गया, बैम्बू में बैलगाड़ी में एकदम सेफली लेके आते हैं। जैसा सीमेंट के पतरे जो आपने देखे होंगे वीडियो में, तो सीमेंट के पतरे भी है ना, छोटा 3 व्हीलर में भरेंगे, छोटे से खड्डे बहुत है हमारे डोंबिवली में, कल्याण में और सब जगह पे लगभग खड्डे तो है ही। तो खड्डे में छोटा टायर अगर खड्डे में जाता है तो झटका लगता है, पतरा टूट सकता है। और बैलगाड़ी के चक्के बड़े बड़े रहते हैं, तो पतरा भी आराम से सेफली पहुंच जाता है। मोड ट्रांसपोर्ट सबसे अच्छा है
न्यू भारत टिंबर येथे आलेल्या ग्राहकांनी वस्तू खरेदी केल्या की त्या वस्तू टिंबर मार्ट येथून त्या ठिकाणापर्यंत घेऊन जाव्या लागतात। बैलगाडीत सामान भरणे आणि ते पोहोचवणे याची सर्व जबाबदारी बैलगाडी मालक पार पाडतात। त्यामुळे ट्रान्सपोर्टचा सर्व खर्च ग्राहकांना परस्पर बैलगाडी मालकाला आम्ही द्यायला सांगतो, अशी माहिती देखील पाटणवाला यांनी दिली। पुढील काही वर्षात बैलगाडी ही संकल्पनाच जाईल आणि बैलगाडी केवळ फोटोत दिसेल अशी खंतही पाटणवाला यांनी व्यक्त केली। भाग्यश्री प्रधान आचार्य, न्यूज 18 मराठी, डोंबिवली।